क्या वाकई अब सिर्फ एक क्यूआर कोड आपके पासपोर्ट से भी ज्यादा ताकतवर साबित होगा? क्या मिस्र ने वीजा सिस्टम में ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि अब ना लंबी कतारें, ना कागजों का अनबार और ना ही घंटों का इंतजार? आखिर ऐसा कौन सा नया डिजिटल निज़ाम आ गया है जिसे देखकर दूसरे ममालिक भी हैरान रह गए हैं? क्या पाकिस्तानी भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे? और अगर आप उम्रा, यूरोप या दुबई के बाद मिस्र घूमने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि नया क्यूआर वीज़ा सिस्टम कैसे काम करेगा, कौन दरख्वास्त दे सकेगा, किन दस्तावेजात की ज़रूरत होगी और आपको किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मूसा। आज की वीडियो में हम बात करें कि आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, इमिग्रेशन अफसर आपसे मोटी फाइल या ढेरों कागजात नहीं मांगता, सिर्फ मोबाइल निकालने का कहता है। आप एक क्यूआर कोड दिखाते हैं, चंद सेकंड में वो स्कैन होता है और आप मिस्र में दाखिल हो जाते हैं। नाजरीन, अगर आप भी अहराम मिस्र यानी पिरामिड्स, दरियाए नील, काहिरा, अस्वान या सिकंदरिया की सैर का ख्वाब देखते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। मिस्र ने दुनिया भर के सयाहों के लिए अपना वीज़ा सिस्टम मज़ीद जदीद और आसान बना दिया है। क्या वाकई वीज़ा लेने का मुस्तकबिल अब ऐसा होने जा रहा है? दोस्तों, दुनिया तेज़ी से डिजिटल हो रही है और अब वीज़ा भी इसी रफ्तार से बदल रहे हैं। मिस्र ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले बरसों में आलमी सफरी निज़ाम को तब्दील कर सकता है। अब रिवायती वीज़ा स्टिकर की जगह डिजिटल क्यूआर कोड वीज़ा मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसका मकसद इमिग्रेशन के अमल को तेज़, महफूज और आसान बनाना है। आखिर ये नया क्यूआर वीज़ा सिस्टम है क्या? पहले ज़्यादातर मुसाफिरों को वीज़ा स्टिकर, कागजी कार्रवाई और लंबी कतारों से गुजरना पड़ता था। अब मिस्र ने ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिसमें आपका वीज़ा डिजिटल क्यूआर कोड की सूरत में जारी होगा, जिसे इमिग्रेशन पर स्कैन किया जाएगा। इससे इमिग्रेशन का वक्त कम होगा, कतारों में इंतज़ार कम करना होगा, कागजी कार्रवाई कम होगी, सफ़र पहले से ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाएगा। ये सहूलत कैसे हासिल होगी? मिस्र की हुकूमत के मुताबिक वीज़ा हासिल करने के 3 आसान तरीके हैं। सरकारी मोबाइल ऐप के जरिए, सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, काहिरा एयरपोर्ट पर मौजूद सेल्फ सर्विस क्यूसिक के जरिए। नाजरीन, बहुत से मुसाफिर सफ़र से पहले ही अपना डिजिटल वीज़ा हासिल कर सकेंगे, यानी अब हर काम मोबाइल और चंद क्लिक्स पर आता जा रहा है। सफ़र से कितने दिन पहले दरख्वास्त दी जा सकती है? हुक्काम के मुताबिक अहल मुसाफिर अपनी रवानगी से 48 घंटे पहले तक ऑनलाइन दरख्वास्त मुकम्मल कर सकेंगे, जबकि बाज़ सूरतों में आमद पर भी क्यूआर वीज़ा हासिल किया जा सकेगा। एयरपोर्ट पर क्या होगा? काहिरा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुसाफिर क्यूआर कोड दिखाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर सेल्फ सर्विस क्यूसिक इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अदायगी करेंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर क्यूआर कोड स्कैन करके एंट्री मुकम्मल करेगा। अब यहाँ सवाल है कि सबसे बड़ी तब्दीली क्या है? इस नए निज़ाम से सयाहों का कीमती वक्त बचेगा, इमिग्रेशन मज़ीद तेज़ होगी, डिजिटल रिकॉर्ड ज़्यादा महफूज होगा, जालसाजी के इम्कानात कम होंगे और मिस्र की सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सबसे बड़ी तब्दीली सिर्फ क्यूआर कोड नहीं बल्कि वक्त की बचत है। दुनिया भर के बड़े एयरपोर्ट्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकग्निशन और डिजिटल इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मिस्र भी इसी समत एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या पाकिस्तानी भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे? ये सबसे अहम सवाल है। इस वक्त मिस्र ने ये नया क्यूआर वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है, लेकिन कौन कौन से ममालिक के शहरी इस सहूलत के अहल होंगे, इसका इन्हिसार मिस्र की सरकारी वीज़ा पॉलिसी पर होगा। लिहाजा अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं तो सफ़र से पहले लाजमन मिस्र की सरकारी वीज़ा कवायद और अपनी अहलियत की तस्दीक ज़रूर करें। मिस्र ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मिस्र ने एक बहुत बड़ा हदफ मुकर्रर किया है। 2030 तक हर साल 3 करोड़ सयाह। इस हदफ को हासिल करने के लिए सिर्फ तारीखी मुकामात काफ़ी नहीं थे, सफ़र को भी आसान बनाना ज़रूरी था। इसलिए हुकूमत ने इमिग्रेशन और वीज़ा निज़ाम को जदीद बनाना शुरू कर दिया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मुस्तक़बिल में दूसरे ममालिक भी यही करेंगे? सफरी माहिरीन का मानना है कि अगर मिस्र का ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो आने वाले बरसों में कई ममालिक कागजी या मुकम्मल क्यूआर वीज़ों को मुकम्मल ख़त्म करके डिजिटल वीज़ा सिस्टम अपना सकते हैं। यानी मुस्तक़बिल में सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, आपका मोबाइल भी आपकी सफरी शनाख्त बन सकता है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल हो रही है और अब वीज़ा हासिल करने का तरीका भी बदल रहा है।
मुमकिन है आने वाले बरसों में लंबी कतारें, कागजी फॉर्म और रिवायती वीज़ा स्टिकर्स माजी का हिस्सा बन जाएं और सिर्फ एक QR कोड आपके सफ़र की चाबी बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि बैरून मुल्क वीज़ा, इमिग्रेशन, नई सफरी पॉलिसीज़ और दुनिया भर की ऐसी अहम अपडेट्स सबसे पहले और आसान ज़ुबान में आप तक पहुँचती रहें तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक दुरुस्त मालूमात आपका वक्त, पैसा और कई महीनों की परेशानी बचा सकती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और बड़ी और हैरान कुन अपडेट के साथ। मोहम्मद मूसा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।